फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फर्स्टली हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसमें हमारा है इंजीनियरिंग पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है जनरल क्लासिफिकेशन, समान वर्गीकरण। सेकेंड है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, औद्योगिक वर्गीकरण। थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। फिर है निर्माण विधि के आधार पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड। तो आइए देखते हैं फर्स्ट समान वर्गीकरण। जनरल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आप दो टाइप से करते हैं, पहला धात्विक होता है और दूसरा अधात्विक होता है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुख्य रूप से धातु का अंश होता है। जिसमें धातु का अंश होता है वो आपका धात्विक होता है, मेटेलिक मटेरियल, जैसे लोहा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर लोहा, कॉपर, ब्रास, जिंक, स्टील एटसेट्रा। अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक मटेरियल की, तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु का अंश निग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम ले देखेंगे तो रबड़ हो गया हमारा, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, लेदर हो गया एटसेट्रा। तो ये तो हमारे पदार्थ के दिखते हैं। तो धात्विक पदार्थ, मेटेलिक मटेरियल, अधात्विक पदार्थ, नॉन मेटेलिक मटेरियल। तो जैसे लोहा, तांबा, पीतल, दस्ता, इसको जो है टेबल के रूप में डिवाइड किया गया है। रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, कांच, लकड़ी। फिर इसको भी धात्विक पदार्थ को भी दो तरीके से किया गया है, एक तो फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल में आपका जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, स्टील हो गया, तथा इनकी मिश्र धातुएं हो गई। ठीक है। जबकि अलोह मेटल में फेरस नॉन फेरस मेटल में आपका आ गया तांबा, आ गया पीतल, आ गया जस्ता, आ गया एल्युमिनियम, आ गया रांगा, आ गया कांसा, आ गया आदि आ गया। फिर हमारा आता है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, सेकंड नंबर। तो इसमें आपका होता है पदार्थों का औद्योगिक आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट लाइट मेटल, हल्की धातुएं। हल्की धातुएं जैसे हमारी एल्युमिनियम होगी, मैग्नीशियम हो गई, टिटेनियम होगी, बेरिलियम होगी, तथा इनकी मिश्र धातुएं होगी। उसके बाद आता है बियरिंग अलॉय, जैसे तांबा, शीशा का अलॉय, श्वेत धातु अलॉय, ब्रॉन्ज अलॉय, तन की मिश्र धातु जैसे शीशा, जस्ता, टिन, केडियम आदि। तो ये हमारी होगी बेयरिंग अलॉय। ठीक है। फिर आता है मिश्र कारक धातुएं, जैसे निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, वेंडेनियम आदि। तांबा था उसकी मिश्र धातुएं। फिर आता है तांबा था उसकी मिश्र धातुएं कॉपर एंड अलॉय मेटल, जैसे तांबा, पीतल, कांसा, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। लोहा था इस्पात, आयरन एंड स्टील की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा आता है लोहे की विभिन्न जातियाँ, जैसे धातियाँ तथा स्टील और उसकी मिश्र धातु आती हैं। ताप से पदार्थ, वे पदार्थ भट्टी, चूल्हे आदि के बाद भीतर सतहों पर अस्तर लगने के काम आते हैं। इनमें प्रमुख पदार्थ हैं सिलिका, एल्यूमिना, अग्निशय मृत्तिका, डोलोमाइट, निस्तापित मैग्नेसाइट आदि एक्सेट्रा। फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें हमारा आता है जैसे लो एंड हाई टेम्परेचर मेटल, हाई स्ट्रेंथ मेटल, वियर रेजिस्टिंग मेटल्स, कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट मेटल्स। ठीक है। फिर आपको आता है स्प्रिंग मेटल। एक एक आता है आपका विशिष्ट भौतिक गुणधर्म धातु, जैसे इसके अंतर्गत नाभिक धातुएं, उष्मी संचालक धातुएं, चुंबकीय गुणिक धातुएं, विद्युत सुचालक तथा कुचालक धातुएं, कंपन रोधी धातु आदि। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड। इसके बाद डी नंबर आता है हमारा निर्माण प्रकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें आता है हमारा कास्टिंग मेटल, मैकेनिकल मेटल, फोरेजेबल मेटल, पाउडर मैच्युअलिंग मेटल्स, कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग मेटल्स। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के आंतरिक गुण। पदार्थों के प्रमुख यांत्रिक गुण को जानना परम आवश्यक है, ताकि मशीनों ढांचों के अवयव का निर्माण करने से पूर्व धातु का चुनाव ठीक पर किया जाता है। तो इसमें प्रॉपर्टी में हमारा आता है इलास्टिसिटी हो गया, प्रत्यास्थता हो गया, चीमड़पन हो गया, टफनेस हो गया, तन्यता हो गया, डक्टिलिटी हो गया, कठोरता, हार्डनेस, नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी, मशीनन, मैकेनिबिलिटी, प्लास्टिसिटी, दुर्गमता, स्टिफनेस, कुटिलता, मेलेबिलिटी, भंगुरता, ब्रिटलनेस, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, दृढ़ता, तन्यता, टेनिसिटी। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इनको। तो फर्स्ट आता है हमारा इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है।
अगर मान लो किसी बॉडी को लेते हैं, उस पर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी के अंदर एक एक जो है आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाता है, जो बॉडी को डिफॉर्म होने का विरोध करता है। ठीक है, उसे हम लोग अगर जैसे ही आकार में परिवर्तन करने वाले बल को हटा दिया जाता है, अगर मान लो हम बल को हटा लेते हैं, तो बॉडी अपनी पुराना शेप को वापस आ जाती है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। इस गुण को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी। एक बार फिर से इलास्टिसिटी को देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी पर लोड लगाते हैं, तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। अगर हम उसी लोड को रिमूव कर दें, तो बॉडी अगर पुनः उसी शेप में आ जाए, तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। अब बात की जाए प्लास्टिसिटी की, तो ये पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगने से उसके आकार में बिना टूटे स्थायी परिवर्तन हो जाए। मतलब कि अगर पदार्थ पर अगर कोई बॉडी पर हम बल लगाते हैं और बिना किसी फेलियर के वो जो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, अर्थात बल हटा लेने पर वो अपने प्रारंभिक अवस्था में ना आए, तो इसे हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी कहते हैं। फिर आता है हम लोग का डक्टिलिटी, तन्यता। इस गुण के कारण पदार्थ के पतले तार खींचे जा सकते हैं। इस ये जो प्रॉपर्टी होती है, इससे पतले थिन वायर हम लोग बना सकते हैं, जैसे तांबा है, सोना है, चांदी है, लोहा, एल्युमिनियम है। ये सब क्या है? ये डक्टाइल मटेरियल है। टूटने से पहले प्रतिशत लंबाई में वृद्धि इस तरह इसकी माप प्रकट की जाती है। इलांगेशन द्वारा इसकी माप प्रकट की जाती है। ठीक है, फिर आती है टेंसिटी। किसी प्रकार के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है, उसे मध्य पदार्थ की तन्यता कहते हैं। तनाव की मतलब टेंसाइल की कंडीशन में टूटने की स्थिति में, मतलब फेलियर की होने से पहले की स्थिति में अधिकतम प्रतिबल तीव्रता जितनी होती है, उसे हम लोग टेनेसिटी कहते हैं। ठीक है, भंगुरता की बात की जाए, इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगने से वह बिना किसी खराबी उत्पन्न हुए चूरा चूरा अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मतलब किसी पदार्थ पर हम लोग लोड लगाएं, वो डिफॉर्म हुए बिना ही टूट जाए, तो हमारे जो पदार्थ है ब्रिटल कहलाता है। जैसे ग्लास हमारा ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, कठोरता। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस, टफनेस एंड मेलिएबिलिटी। ठीक है, हार्डनेस, टफनेस एंड मेलिएबिलिटी। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग हार्डनेस। कठोरता के गुणों के कारण पदार्थ कटने, घिसने, खुज जाने का विरोध करता है। अगर मान लो किसी बॉडी पर हम कील से खोजते हैं, तो वो जो खोजने का विरोध करता है, तो इसका मतलब बॉडी हार्ड है। ठीक है, तो इसे मतलब पदार्थ का जो मतलब कि स्क्रैच करना, पेनेट्रेशन करना का विरोध करता है, तो इसे हम लोग कठोरता कहते हैं। इसे बिरनल कठोरता परीक्षण दरमा पाता है। इस गुण के द्वारा पदार्थ टूटने से पहले झटकों का धक्कों का विरोध कर देता है। काढ़ापन के चीमन गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है तथा इस गुण के कारण ही पदार्थ नमन एवं मरोड़ जाने का विरोध करता है। काढ़ापन एंड चिमड़पन, टफनेस। काढ़ापन या चिमड़पन के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। अगर हम किसी बॉडी पर धक्का दें या झटका दें, तो वो उसका विरोध करेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टफनेस। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ जो होती है बिना असफल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल सह सकने के गुण को स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर कोई पदार्थ बिना फेल हुए लोड को बियर कर ले रहा है, तो ये हमारी क्या है? स्ट्रेंथ होगी पदार्थ की। ठीक है, तो यह उसकी अंतिम प्रतिबल तीव्रता मान पा के जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, नम्रता। इसको करके द्वारा पदार्थ को बिना टूटे किसी चाप में मोड़ा जा सकता है। ये फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी आकार में बेंड किया जा सके, तो आर्क में बेंड किया तो बॉडी फ्लेक्सिबल कहलाएगी। ठीक है, कुटिलता, आघात, वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। इसको के कारण पदार्थ को पीट कर बिना चटके इसे पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। मेलेबिलिटी मतलब पदार्थ को पीट पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि को पीट कर संपीड़न बल के द्वारा रोलर के बीच से गुजार कर चादर के रूप में दिया जाता है। तो ये सब क्या हो गया? हमारे मेलेबल पदार्थ हो गए, जिससे हम लोग पीट कर चादर बना सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिक मटेरियल। जिन पदार्थों में पदार्थता का गुण होता है पदार्थ में पदार्थ कहते हैं, जिसमें मतलब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। और पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है, परंतु जैसे ही वस्तु के आकार में परिवर्तन करने वाले पदार्थ को हटाया जा सकता है, वह वस्तु अपने पहले रूप में आकार में वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रत्याशा इलास्टिक कहलाता है। ठीक है, अगर इसके अपोजिट हम लोग बात करें प्लास्टिक की मटेरियल की, तो सुगठ या प्लास्टिक पदार्थ की, तो जिन पदार्थों में प्लास्टिकता तथा सुगठता का गुण होता है प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। और प्लास्टिकता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगने से उसके आकार में बिना टूटे
स्थायी परिवर्तन हो जाए, अर्थात बल हटा लेने पर पदार्थ अपना प्रारंभिक अवस्था में ना आए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिसिटी बोलेंगे हम लोग, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल है। तापमान के बढ़ने के साथ साथ इस गुण में वृद्धि होती है। इसको सिंपल शब्दों में समझिए, अगर मान लो किसी बॉडी पर हम लोड लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोड को हटा देते हैं और बॉडी पुनः अपनी प्रारंभिक शेप में वापस आ जाए तो क्या क्या कहलाएगा, इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। अगर बॉडी पुनः प्रारंभिक शेप में वापस ना आए, मतलब और जो स्थायी डिफॉर्मेशन बोले तो परमानेंट चेंज हो जाए, तो इसे हम लोग प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। तो ये था हमारा सोम का फर्स्ट चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।